की आय का अनुपात दिया है, तो P और Q इनके आय का अनुपात कितना दिया है, 1:2। ठीक है, अब बोला है कि Q और R, Q और R कितना दिया है, 3:2। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, P Q और R का रेशियो निकाल लेंगे। P Q और R का रेशियो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से जब ये Q दोनों इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेथड से यूज करेंगे, दूसरे मेथड से लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो B उठाओ, Q उठाओ और P के पास जाओ, 3 में 3, और फिर Q उठाओ, Q के पास जाओ 6, और फिर 2 2 4। ठीक है, ये तीनों रेशियो मिल गया, P Q और R तीनों के आय का अनुपात हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि P की आय का 1/3, P की आय का 1/3 मतलब कि P की आय का 1/3, P इंटू, इसे ऐसे कर लो, P इंटू 1/3। P की आय का 1/3 कितना हो गया, P के आय के आधे से इतना कम है, P की आय के आधे से कितना कम है, 4400 रुपये कम है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, P का मान हम लोग रख ले रहे हैं यहाँ पे, P का मान कितना है, 3 की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, 3x, क्योंकि ये यूनिट है, यूनिट को मान में बदलेंगे तो x लगा लेंगे, कोई 4 लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x इंटू में 1/3 बराबर में 3x बटे में 2 माइनस में 4400। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को 3 से 3 खत्म हो गया, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2x बराबर में 3x माइनस में 8800। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, या इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर में कितना, 8800। ठीक है, जब x का मान 8800 आ गया, इसका मतलब कि अब हम लोग P का मान, Q का मान और R तीनों का मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, Q का मान पूछा है, Q का मान कितना है, Q की यूनिट 6x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q की आय कितनी हो जाएगी, 6x, x कितना है 8800, तो ये हो जाएगा कितना, 52,800। ठीक है, सबको समझ में आया। यहाँ पे एक बार और समझ लो, ये दिया है P और Q Q के आय का अनुपात 1:2 दिया है, Q और R के आय का अनुपात 3:2 दिया है। ठीक है, अब बोला है कि P की आय का 1/3, P की आय का 1/3 P के आधे से 4400 रुपया कम है। ठीक है, इसको हम लोग कर लिए, उसके बाद से P का मान यहाँ पर रख लेंगे, P का मान यहाँ पर रख लेंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल के Q में रख देंगे, Q का मान निकल